अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, पिछले हफ्ते की तरह इस दफ़ा भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं हिमानी के ड्यूडेंट्स। भाई अभी लॉन्च किए इन्होंने, स्क्वाड के नाम से फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए हैं, ड्यूडेंट लॉन्च किए हैं। तकरीबन 10 वेरिएंट्स हैं स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलीट्स। और आप देख सकते हैं वेरिएंट इसमें जो है जनाब, फुटबॉलर्स के लिए भी है, वेट लिफ्टर्स के लिए भी है, बॉक्सिंग के लिए भी है, कराटे, स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, पोलो, मतलब जो लोग किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी किस्म का जो है वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गेम खेलते हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और डिज़ाइन किया गया है फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। और जनाब बहुत जो एक मज़ेदार सी बात है, आजकल ड्यूडेंट बहुत महंगे हैं मार्केट में और फ्रेगरेंसेस भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, मज़े की नहीं होती। सिर्फ 335 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है और कुछ डील्स भी लगी हुई हैं। अगर आप 3 ख़रीदते हैं तो 1 फ्री है, बाय 3 गेट 1 फ्री। इफ़ यू बाय 7 तो गेट 3 फ्री, मतलब 7 खरीदेंगे तो 10 फ्री मिलेंगे, या 3 फ्री मिलेंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, 4 हो जाएगा। तो है ना, भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। किसी को भी गिफ्ट देना है, अपने भाइयों को देना है, अपने किसी ने हस्बैंड को देना है, किसी ने अपनी वाइफ को देना है, अपनी बहनों को देना है, दोस्तों को देना है, तो आप ये ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी रेंज अच्छी है और इसके पैक भी मिलते हैं, और जो डील लगी उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करें तो घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। तो जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और थोड़ा सा बिरयानी पे काम करने हैं, ज़रा हट के कैसे फ्लेवर दे सकते हैं, नित नई बिरयानियाँ कैसे बना सकते हैं। बिरयानियाँ तो बहुत बार बन चुकी हैं, कई किस्म की बन चुकी हैं, और जो बनाता है सबके हाथ का अपना अलग जायका होता है, बट कुछ इनोवेशंस और वेरिएशन जो है वो चलती रहती है हमारी। तो आज बना रहे हैं चिकन ज़ीरा बिरयानी। हाँ, जहन में आएगा कि ज़ीरा जो होगा कैसे काम करेगा बिरयानी में, कैसे उसका अरोमे से फ़ायदा उठाएंगे, अरोमा और उसका जो टेस्ट है वो कैसा आएगा बिरयानी में। तो आज देखेंगे कि आज हम जो है कुछ नए तरीके से बिरयानी बनाएंगे। और एक लास्ट मोमेंट पे जब हम दम दे रहे होते हैं बिरयानी पे, तो हमने लगाना है उस पर तड़का। जी हाँ, बिरयानी पे लगेगा आज इंशाल्लाह तड़का। और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद आलू मटन की ग्रीन करी, और उसके साथ 1 अदद बनाएंगे पास्ता, चिकन मंगोलियन पास्ता। ये भी हमने फ्यूजन कर दिया है। चिकन जो है वो चाइनीज़ की, और पास्ता जो इटालियन का है, तो इटालियन और कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ को आज हमने कर दिया फ्यूजन। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपीज़, जो कि है चिकन ज़ीरा बिरयानी। चिकन के साथ बना रहे हैं। चावल हमारे पास आ रहे हैं जो भिगो के रखे हुए हैं। देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाले नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तो जो ज़ीरे का फ्लेवर होगा वो दब जाएगा। बहुत ज़्यादा अरोमे वाली चीज़ें भी नहीं होंगी। इसके अंदर आपको दिख रहा है ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता है हमारे पास, हरी मिर्चें हैं, चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे, दही का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद टमाटर, सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए 2 टमाटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। वाइट बिरयानी बनेगी। और ज़ीरा आपको दिख रहा होगा इसके अंदर अलग अलग, बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है आपको आज बिरयानी में। चलें, ये बिस्मिल्लाह करके पहले पानी डाल के पानी रख देते हैं चावल उबालने के लिए। तो जनाब यहाँ पे पानी और डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, चलिए नमक गया। और थोड़ा सा इसमें मैं इस स्टेज पे भी ज़ीरा शामिल कर दूंगा, क्योंकि ज़ीरे का अरोमा हर जगह चाहिए। तो पसाव में भी होगा, इसके साथ साथ जो है वो जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी ज़ीरे का अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके साथ साथ जब हम इसको दम पे लगाएंगे तो इसमें 1 अदद लगाएंगे तड़का ज़ीरे का। और सवाल भी पूछता है जेनेक्स की तरफ से, हमारे पास है डिलक्स हैंड मिक्सर। तो भाई कोई 3 किस्म की आपको बिरयानी के नाम बताने हैं, कोई 3 किस्म की बिरयानी, ये नहीं करना कि बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, ऑथेंटिक कोई 3 बिरयानी के नाम बताने हैं आपने, तो आपको सही जवाब पे मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। और जनाब वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो जनाब यहाँ पे हमने पानी जो है रख दिया है। अब 1 अदद पैन में ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अच्छा, ग्रेवी डिफरेंट स्टाइल से बनेगी बिल्कुल। चिकन हमने ले लिए,
और आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं, बट मटन का और बीफ का अपना अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बेहतर यही कि आप इसको चिकन में बनाएं ताकि आपको ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो बहुत नुमाया और अलग से दिखे। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें जनाब शामिल करेंगे ऑयल। चलें अब ऑयल में 3 चीज़ हमने शामिल करनी है खुशबू के लिए, जिसमें जनाब जाएगा ये ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो हैं ये हम साबित ही रखेंगे और इन तीनों चीज़ों को पहले ऑयल में डाल के करेंगे फ्राई, कड़कड़ाएंगे अच्छे से ताकि ज़ीरे का अरोमा, मिर्चों का अरोमा अच्छे से ऑयल में आ जाए। फिर बकाया जो कुकिंग करेंगे चिकन डाल के सारे जो फ्राइंग का सिलसिला है वही करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कोई 3 किस्म की बिरयानी के नाम, और सही जवाब पे आज आप लोगों के लिए क्या है नेक्स्ट की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें इसको करते हैं थोड़ा सा धीमा और लगा देते हैं ढकना ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तो फिर इसमें शामिल कर देंगे जनाब ज़ीरा। अच्छा ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होगा तो अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी, और याद रहेगा ज़ीरो को ओवर फ्राई नहीं करना है आपने, ओवर फ्राई करेंगे तो क्या होगा, खुशबू उड़ जाएगी, जल जाएगा, जलाना नहीं है। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि इसको जलाना हरगिज़ नहीं है। चलें इसके साथ ही साथ ये लाल मिर्चें और ये हरी मिर्चें, चलें आँच को धीमा रखना। हल्की सी खुशबू आने लगे, मिर्चों का कलर चेंज होने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे जनाब ये चिकन। चिकन डाल के आपने अच्छे से कर लेना है इसको फ्राई। तब दोनों मिर्चों की खुशबू और ज़ीरे की खुशबू ये आ जाएगी जनाब आपकी चिकन के अंदर। और आँच थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि फ़ौरन से जो है चिकन के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए और जूसेस जो हैं चिकन के अंदर रह जाएं। हल्का सा कलर भी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतना फ्राई करेंगे हल्का सा कलर आ जाए चिकन पर, तो फिर पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे दम पर कि चिकन तकरीबन 70-80% गल जाए। चले जी कलर आ गया, थोड़ा शामिल करेंगे पानी और चिकन को छोड़ेंगे दम पर। मकसद ये है कि चिकन हमारी गल जाए। चलें जब तक ये गलने का प्रोसेस चल रहा है ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है चिकन ज़ीरा बिरयानी। अच्छा ये ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया आपको बताते हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल करके गरम, उसमें डाला ज़ीरा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरे की ना। ज़ीरा डाला, साबुत लाल मिर्चें डाली, हरी मिर्चें डाली, उनको थोड़ा सा किया फ्राई करने के बाद जनाब हमने डाल दी चिकन। तेज़ आंच पे चिकन को किया फ्राई। जब चिकन पे हल्का हल्का सा कलर आ गया तो थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको छोड़ दिया है दम पर ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चलें चिकन जो है गल रही है, साथ साथ तैयारी भी चल रही है हमारी यहाँ पे नेक्स्ट रेसिपी की। तो आलू जो हैं थोड़े से मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा भाई आज हमने सवाल पूछा है, आपने कोई 3 किस्म की बिरयानियों के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मिक्सर, डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें भाई, वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब जो है शामिल
कर लिया जाएगा। चलें जी, आलू कट गए हमारे, इसको डालते हैं बाउल में। अच्छा ना, अब यहाँ पे देखें ज़ीरा जो उबल रहा है ना पानी के अंदर, पानी का कलर इसने चेंज कर दिया, येलो कलर का पानी हो गया। ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नमक हमने डाल दिया था इसके अंदर। अब जनाब बाकी के जो मामलात हैं बिरयानी में, अब हमने करना है क्या है, पहले तो देंगे फ्लेवर। फ्लेवर हमने कैसे देना है, नमक, इसके साथ साथ चिकन पाउडर, ये गया, और कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई नहीं डाल रहे, कुटी हुई डाल रहे ताकि फ्लेक्स आपको नज़र आए, ज़्यादा कलर नहीं आए इसके अंदर, ठीक है, कलर नहीं देना है। ये मसाला डाल के कर लेंगे फ्राई। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं। चलिए, मसाला गया, लाल मिर्चें गई, 30 से 40 सेकंड तक इसको भूनना है अच्छे से। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दही। दही को ज़रा फेंट लेते हैं, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। चलें, ये गया दही। स्पैचुला की मदद से इसको करते हैं साफ। अच्छा भाई, अब दही डालने के बाद आपने इसको भून लेना है सही से। देख रहे हैं ये कलर जो आ रहे हैं फ्लेक्स, ये मिर्चें लाल नहीं करेंगी बिरयानी को, बट ये जो अलग अलग निकल के आएंगी ना वो बड़ा मज़ा करेंगी। चलें भाई, ये हो रहा है। अब हमने करना है क्या है, अब टमाटरों को शदीद ज़रूरत है नाइफ़ को धार लगाने की। चलें, थोड़ी सी धार पे काम कर लेते हैं इसका। अच्छे टमाटर जो हैं हम स्लाइस करके डालेंगे, और ज़्यादा टमाटरों को ना मैश नहीं करना है, बस स्लाइस करके डालेंगे ताकि अलग अलग आपको जो है कलर ब्रेकिंग के लिए टमाटर नज़र आए इसमें। चलें भाई, ये हो गए टमाटर कट। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कह रहा हूँ आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह की फिक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं बहावल नगर की क्या हालात हैं, बारिश वारिश के मामलात? और बहावल नगर के हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम भी अच्छा है, अब बेहतर हो गया मौसम। पहले गर्मी थी लेकिन बारिशें काफ़ी हुई हैं, अब बेहतर है मौसम माशाल्लाह, अब बारिश नहीं होती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। और आपके सवाल का जवाब देना है मैंने। आपने सवाल पूछा है? जी जी बिल्कुल पूछा है। बिरयानी किस किस्म, क्या पूछा है आपने? बिरयानी कोई 3 किस्म की बिरयानी के नाम बताने, बट आपने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और बीफ बिरयानी नहीं बोलना है। बस आपकी आवाज़ स्लो आ रही, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जी 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 बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही। आप बताएं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताइए। जी जी, आप बताइए, आपकी आवाज़ आ बीफ रही है। बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, आलू बिरयानी, आपने इतनी बिरयानियाँ सिखाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी ठीक हो गया। अल्लाह ताला इसी तरह आपको तरक्की दे। आमीन 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 सुबह आमीन। इसी तरह दुआ में याद रखें, देखती रहे हमको हमारी टीम को। बहुत अच्छा शुक्रिया, भाई, है बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, अब टमाटर, एक टमाटर काट दिया, दूसरा भी काट देते हैं। चलें, ये गए टमाटर। तो और लगे हाथों जनाब, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक पे भी आते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मसाले को भुनेंगे। बट एक काम कर लेते हैं, ब्रेक पे जाते जाते टमाटर तो जा ही रहे हैं,
इसके साथ साथ जो है चावल भी डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। वापस आएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे दम। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं, यहाँ पे बन रही है जनाब बिरयानी, और वो भी चिकन ज़ीरे की। चलें, ब्रेक पे आने से पहले हमने चावल भी डाल दिए थे पानी में हमने ज़ीरा और नमक डाला था और वो अच्छी सी खुशबू आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेवी है ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। चले, एक दफ़ा बड़ा डिफरेंट और ज़बरदस्त फ्लेवर है, आप लोगों ने ये ट्राई करनी है लाजमी, और हमें इसका फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को ये बिरयानी कैसी लगी, हमारा आइडिया कैसा लगा। बिल्कुल माइल्ड स्पाइस बट अरोमा बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, जायका आपको मिलेगा इस बिरयानी में इंशाल्लाह। चले, एक दफ़ा नमक चेक कर लेते हैं, नमक क्या कहता है। चलें, आ गया नमक। अच्छा, ये मसाला भुन गया अच्छे से। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप। आज का हमारा सवाल था, आपने कोई 3 बिरयानियों के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाले हैं एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। और जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास हिमानी के बॉडी स्प्रेज आपको नज़र आ रहे हैं, ड्यूडेंट्स। 10 वेरिएंट अभी लॉन्च किए उन्होंने, स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलीट्स, और स्टेरियो कूल टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है ये। और वो लोग जो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी किस्म का गेम खेलते हैं, बाकायदा इनके ऊपर जो है नाम लिखा हुआ है। फुटबॉलर्स के लिए, वेट लिफ्टर्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, कराटे, स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, पोलो, स्क्वैश, और सबसे अच्छी बात बहुत अफोर्डेबल है, नॉमिनल प्राइस है। 335 का एक बॉटल मिलती है, और आजकल डील भी लगी हुई है, अगर 3 खरीदते हैं तो 1 फ्री मिलता है, 7 खरीदते हैं तो 3 आपको फ्री मिलेंगे आप ये। और ये जो है मैन वुमेन दोनों के लिए है, आप किसी के लिए भी गिफ्ट ले सकते हैं और जो उसको दे सकते हैं। और जनाब सबसे बड़ी मज़े की बात कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर अपना लिखवा सकते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सा आपको लेना है, और आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं कहीं पे भी अपने घर पर। मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन है, तो दोनों इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे चावल हमारे धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता बल रहे। अच्छा जनाब, यहाँ पे यार खुशबू बहुत लजीज आ रही है माशाल्लाह। साथ ही साथ हम जो हांडी बना रहे हैं, सेकंड हांडी, उसके आलू भी उबाल रहे हैं ताकि लगे हाथों, दोनों काम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने क्या करना है, चूल्हे को धीमा कर दें, और मसाला जो है बिरयानी का आपका थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, बट पानी का जो तनासुब है वो आपने सही रखना है, गाढ़ा भी हो थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि बिरयानी आपकी जूसी और रसीली बने। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूँगा इसको, बस चावलों का इंतज़ार है। चावल हमारे थोड़े से और सेट हो जाते हैं, चूल्हा तेज़ कर देते हैं, तो फिर इनको निकाल के हम डाल देंगे, और 12 से 15 मिनट का धीमी आंच पे दम छोड़ेंगे ताकि चावल बहुत अच्छे से खिल जाएँ और बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अच्छा, साथ साथ हम करेंगे कि इसका एक तड़का भी बनाना है ना हमको, तो लास्ट में लगाएंगे इस पर तड़का, तो तड़के की भी तैयारी करते हैं साथ में। चलें, यहाँ पे चावल जो हैं, चावल हम निकाल लेते हैं, चूल्हे को स्लो करके। चलें जी, चावल भी हो गए। सिंपल ही आ जाएंगे ग्रेवी के ऊपर। अब जनाब बनेगा इसका तड़का। जो देगा इसको खुशबू ज़ीरे की
और कड़ी पत्ते की। चलिए ऑयल उतना ही आपने रखना है, ऑयल ज़्यादा नहीं रखना है, उतना ही रखना है जितना कि आपको बिरयानी के ऊपर दम देने से पहले डालना होता है। इससे ज़्यादा ऑयल आप नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अभी देखें बिल्कुल ये ड्राई नज़र आ रहे हैं चावल आपको, लेकिन जैसे हम इस पर ऑयल डालेंगे तो इसमें अच्छी खासी रौनक आ जाएगी। यहाँ पे ये ज़ीरा और कड़ी पत्ता। अच्छा, इस स्टेज पे जो ज़ीरा होगा वो अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगा, लगभग कोई 1.5 से 2 खाने के चमचे, ताकि आपको ये नज़र आए। प्रॉपर बिरयानी में ज़ीरा जो है वो डोमिनेट कर रहा होगा फ्लेवर में भी और अपीयरेंस में भी। हमारे साथ कॉलर है शाजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरफान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। एक हफ्ते इंतजार ही रहता है, देखो जैसे ही आता है ना मैं टीवी के आगे बैठ जाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। कैसा मौसम है लाहौर का, क्या क्या हालात चल रहे हैं? और ये बिरयानी, जीरे वाली बिरयानी, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो ठीक ठाक है, बहुत ही है अच्छा। हल्की हल्की बारिश होती है, फिर मौसम खुल जाता है। चलें भाई, ये देख लें इस बिरयानी का जो लास्ट पार्ट है, देखिए ये इस पर हमने लगाना है तड़का जी, और जी। इसको छोड़ देंगे अब दम पर। अब बात करते हैं। मैंने तो अभी बनाऊंगी, बस देख लीजिएगा। आज ही मुझे बनाए, बहुत आज अच्छी ही लग बनाए। रही है। फीडबैक भी दें भाई, फीडबैक भी दें। हाँ जरूर, मैं आपको कल भी बताऊंगी फोन करके। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हाँ जी। और आज का सवाल आपने जो पूछा है उसके बारे में बताऊंगी आपको। जी जी। टिक्का बिरयानी, मटन बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, हाँ बीफ बिरयानी। बिरयानी तो बहुत सारी करती हैं, बहुत ही। बिल्कुल हर ऐसे ही। बिरयानी स्पेशल बिरयानी होती है। सही बात है, सही बात है। हाँ, इतनी ज्यादा बिरयानी हो गई है, अब आपने जीरे की बना दी बिरयानी। जीरे की आपने ट्राई करके बतानी हमको ज़रूर। ये तो मैं आज शाम में, अब बस अभी रात तक बना लूंगी। बस डन हो गया। अब बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? तो फरमाइश आपसे मैंने कहा था खंडवियाँ बनाना, वो अभी तक मेरे ख्याल में अभी तक पूरी नहीं हुई। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बाकी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर ले, नहीं तो लाइन आपकी ड्रॉप हो जानी है। हाँ जी, मैं तो हल्का सा तो मैं सुनना चाहती हूँ कि कहीं ना रेसिपी ना मिस हो जाए। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा खास। चले, बिरयानी गई हमारी दम पर और आलू भी हमारे यहाँ पे कच्चे पक्के हो गए बॉयल। चले जी, अब तैयारी करते हैं जनाब आलू मटन हरा मसाले की। चले भाई, ये काम करेंगे ब्रेक के बाद। फरमाइशी ब्रेक है तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है ज़ीरा चिकन बिरयानी जो कि गई दम पर। अब बारी है जनाब हरा मसाला आलू मटन की। बड़ी मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल की जो ये एक डिश बनने जा रही है। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम हमने ऑन किया। इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, डिफरेंट क्यों कह रहा हूँ, फ्लेवर इसको जो अलग कर रहा है आम ग्रेवी से, वो है इसका ये हरा मसाला, जिसके अंदर मैंने डाला है हरा धनिया और पालक। पुदीना नहीं डाला। पुदीना क्या करता है, उसके एक अपना अरोमा होता है। काफ़ी सारी डिशेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर रहा हूँ मैं। धनिया डाला है, ये काला भी नहीं होगा और अपीयरेंस बहुत अच्छा आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो आपको पालक दिख रही है बड़ा अच्छा जो है एक फ्लेवर भी देगा। और अरोमे के लिए जो हमेशा मेरा जो मकसद होता है काम करने का होता है अरोमे पे। अरोमा जो है ना वो जानदार होना चाहिए। तो अरोमे के लिए अगेन कड़ी पत्ता और ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। और शुरू में जब ये इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे होते हैं, जैसे हमारे पास राई दाना है, मेथी दाना है, ठीक है, इसके अलावा कलौंजी है, अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, हरी मिर्चों का फ्लेवर होता है, लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा। अगर आप शुरू में हांडी में डालते हैं और इसको भूनते हैं ना, तो सारी हांडी का फ्लेवर है आपका ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल ग्रेवी से अगर आपके पास प्याज की और टमाटर की ग्रेवी है और आप इन मसालों के साथ खेलते हैं और शुरू में ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे अलग फ्लेवर के, अनोखे फ्लेवर की आप सब्जियां बना सकते हैं, दालें बना सकते हैं, चिकन के सालन बना सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं डालूँगा प्याज
प्याज को हमने करना है सौते, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा स्लाइटली सा कलर आ जाए बस। मेन मकसद ये है कि इसमें जो ना वाइटनेस जो है वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसमें डाल देंगे जनाब ज़ीरा और उसके साथ साथ कड़ी पत्ता। आज हमने सवाल पूछा है जनाब, कोई 3 किस्म के आपने बिरयानियों के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती हमेशा की तरह 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं, तो आप लोगों का जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। बिरयानी की बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। 12 से 15 मिनट का आपने इसको दम देना है। जितनी धीमी आंच पर दम देंगे उतना चावल खिल के आएगा, उतना ज़्यादा अच्छा अरोमा आएगा और बिरयानी उतनी देर तक आपकी गर्म भी रहेगी, क्योंकि स्लो कुकिंग की टेक्निक हर जगह अप्लाई हो रही थी। अगर आप समोसे बना रहे होते हैं, रोल बना रहे होते हैं, अगर आप धीमी आंच पे फ्राई करते हैं, 8 से 10 मिनट में फ्राई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक आपके जो है समोसे और रोल जो हैं वो क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप फ़ौरन से फ्राई करते हैं 2-4 मिनट में कलर आ जाता है, तो क्या होगा, अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, बट 2 से 3 मिनट बाद वो फुस हो जाएंगे। तो लिहाजा स्लो कुकिंग जो है वो कमाल करती है तमाम रेसिपीज़ में। चलें, यहाँ पर आ गया है आपकी प्याज को हल्का सा कलर। अब जनाब यहाँ पे ज़ीरे का जादू और उसके साथ साथ ये कड़ी पत्ता कैल्शियम की बड़ी अच्छी रिसोर्स है, तो आप जो है कड़ी पत्ते का इस्तेमाल रखें खानों में, फ्रिज में रख लें, निकाल के थोड़े से सूख भी जाते हैं, मसला नहीं है, अरोमा भी अच्छा देते हैं और आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल रखें खानों में अपने। चलें भाई, 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं सारी चीज़ें डालने के बाद, ताकि अच्छे से ज़ीरा भी जो है वो फ्राई हो जाए, उसकी भी खुशबू आ जाए। मटन हमारे पास यहाँ पे बॉइल्ड है, मटन को हम निकाल लेते हैं यखनी से। चलें जी, अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं कि हमें पानी डालना है तो हम ये यखनी शामिल कर लेंगे। चले, मटन भी आ गया, आलू भी हमने साथ के साथ बॉईल कर लिए थे। चले, आलू भी बॉईल हो गए, तकरीबन 70-80% बॉइल्ड है, बाकी ये हांडी के साथ पक जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है कि ये मटन ये डालना है और इसको अच्छे से कर लेना है फ्राई। इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं इसके अंदर नमक के साथ जब भी फ्राई करेंगे किसी भी मीट को, तो मीट के अंदर तक जो है एक ख़ास नमकीन फ्लेवर चला जाता है। और जब आप बॉईल भी कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दें, लहसुन अदरक डाल दें, तो खुशबू भी अच्छी आएगी, फ्लेवर भी आ जाएगा। चलें, इसी के साथ जो है ना मैं इसमें आलू भी डाल देता हूँ, ताकि आलू की जो कसर है ना वो पूरी हो जाए। 70-80% हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया था टाइम बचाने के लिए, बाकी जो है अब इस ग्रेवी के साथ हो जाए। चलें जी, कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें जनाब यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है। अच्छा, मसाले आप दही डालूंगा उसके बाद भी डाल सकते हैं, बट आप पहले भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से भी डालेंगे, ज़ीरा हमने पहले भी डाल दिया था इसमें। वाइट पेपर और जनाब ये बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आमचूर पाउडर ये मैं इसमें डालने लगा। हमारे साथ कॉलर है, कौन है, कहाँ से, अभी पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अनीला बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके, खैरियत से हो? कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मुल्तान से बात कर रहे हैं क्या? मुल्तान से बात कर रही हैं, क्या हालात हैं मुल्तान के, क्या मौसम है, क्या खबरें हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत ही अच्छा मौसम है। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप अपना बहुत ही करम। अच्छी रेसिपी बनाते हैं सर, और आपके सवाल का जवाब देना है मैंने। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिकन बिरयानी, बादशाही बिरयानी, देगी बीफ बिरयानी, बटर चिकन बिरयानी, बीफ चटखारा बिरयानी। क्या बात है भाई, पूरा बिरयानी का मेन्यू आपने बता दिया है। अब ये बताएं, कोई रेसिपीज़ ट्राई करती हैं हमारी, कभी इत्तेफाक हुआ कुछ बनाने का? सर मैंने हलीम बनाई थी। हलीम बनाई थी, कैसी बनी हलीम? सर बहुत ही अच्छी बनी, घर वालों ने हमारी बहुत ही तारीफ की। आप लोगों की वजह से हमारी हम लोग बहुत ही अच्छी कुकिंग करती है।
चले भाई और ज़बरदस्त सर काम हो गया। प्लीज मेरे मुझे ना कुरान में जरूर शामिल कीजिएगा। अरे फर्स्ट टाइम इस बात है। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप शामिल हो चुकी हैं, आप शामिल हो ठीक चुकी है, हैं। बस आपके लिए दुआ गो है कि आपका कोई नाम निकल आया जी। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, हमने क्या किया, मसाले डाल दिए, बातों बातों में मसाले कुछ गैस के अंदर, ज़ीरा गया, कुटा हुआ धनिया हमने डाला, वाइट पेपर इसमें डाला, एक ख़ास इंग्रेडिएंट आमचूर पाउडर, जो आम का पाउडर होता है, खटाई वाला पाउडर, वो हमने इसके अंदर शामिल किया। बहुत अच्छा अरोमा भी देगा, इसमें फ्लेवर भी देगा, बड़ा यूनिक फ्लेवर आपको मिलेगा। अमूमन हम लोग सिर्फ मिर्चें भरने में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप कभी हांडियों में डाल के देखें। चले, ये भी डाला है। अच्छा, अब इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा मसाले को भुनने देना है, थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए, तो फिर हम ये वाला पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। पेस्ट कौन सा है, पालक और हरा धनिया हमने पीस लिया है। पालक को बॉईल कर लिया था, पालक को अच्छे से धोना है आपने, ये बात हमेशा याद रखें। पालक आपने धोनी है कोई 3 से 4 पानी से, ताकि उसमें जो मिट्टी लगी होती है ना वो निकल जाए, नहीं तो किरच आ जाती है ना, कनकरी आ रही होती है पालक के अंदर, तो सारी डिश का मज़ा आपकी ख़राब कर देगी। तो आपने पालक को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपने इसको पीसना है और फिर आपने इसमें शामिल करना है। चलें भाई, मसाला यहाँ पे भुन गया है, तो अब हम क्या करने लगे, अब ये जो पालक है हस्बे ज़रूरत तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। चले भाई, ये हो गया मिक्स। थोड़ा सा पानी 2 से 3 खाने के चमचे शामिल करेंगे इसमें और इसको छोड़ देंगे दम पर। हो जाएंगे एक मज़ेदार से ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। हांडी जो हमारी हरा मसाला मटन आलू की जो हांडी है जनाब, यहाँ पे हमने ब्रेक पे आने से पहले इसमें पेस्ट डाल दिया था पालक का और जनाब हरे धनिया का, और सारे मसाले गए थे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये क्रीम और हरी मिर्चें स्लाइस करके। चलें, इस तरीके से जूलियन कट। चलें, ये भी गई मिर्चें। अब इसको करेंगे मिक्स और धीमी आंच पे छोड़ देंगे और इतना पकाना है कि जब तक जनाब ऑयल और ग्रेवी अलग नहीं हो जाती, और ये डिश हो जाएगी हमारी डन। चलें भी, साथ साथ अब ज़रा बिरयानी भी चेक कर लेते हैं, बिरयानी क्या कहती है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन सी जो है खुशबू आ रही है। अच्छा, अब ये जो आपने ज़ीरे को और इसको कर लेना अच्छे से मिक्स। रसीली बिरयानी देखें, खुशबूदार, ज़ीरा आपको लग रहा है डोमिनेटिंग नज़र आ रहा है, फ्लेवर में मिलेगा आपको, और जनाब ये मिलेगा आपको अरोमे में भी। चलें, ये डन। इसको करते हैं इधर, ये हांडी ले आते हैं इधर, धीमी आंच पे छोड़ा हुआ। अब जनाब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, मंगोलियन पास्ता, चिकन मंगोलियन पास्ता। फ्यूजन किया हमने कॉन्टिनेंटल और जनाब चाइनीज़ को। चलें, सिंपल सी बट मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा, बहुत महंगे सॉसेस जो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हाउजिन सॉस हो गया, डार्क मशरूम सॉस हो गया, तो वो सॉसेस हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जुगाड़ करके जो अपने घरों में सॉसेज होते हैं उसी को हम वही फ्लेवर दे सकते हैं। सोया सॉस हमारे पास है, ब्राउन शुगर का यूज़ करके हम एक अच्छा सा सॉल्टेज और स्वीट जो है सॉस हम रेडी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे करेंगे लहसुन को चॉप्ड। आज का हमारा सवाल था, आपने कोई भी 3 किस्म की बिरयानियों के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से हैंडी मिक्सर, डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें, गार्लिक हो गया हमारा चॉप्ड।
गार्लिक को हल्का सौते करना है, कलर नहीं देना है। हल्का सौते हो जाता है तो डाल देंगे जनाब चिकन। चिकन को फ्राई कर लेंगे गार्लिक के साथ। जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है, हमक होती है, वो निकल जाएगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन आपका जूसी रहेगा। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन चिमड़ हो जाएगा, मतलब कि हार्ड हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गई चिकन फ्राई। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, 1 से 2 खाने के चमचे पानी डाल के आपने तकरीबन कोई 2 मिनट, लगभग 2 मिनट आपने इसको दम पे छोड़ देना है। इस दम पे छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि चिकन जो आपका ना बहुत जूसी और टेंडर हो जाएगा। ये समझे एक टोटका ही आपने करना है इसके साथ। चलें, यहाँ पे ज़रा फाइनली इसका हम नमक मिर्च जो है वो चेक करेंगे और इंतज़ार करेंगे इसमें ऑयल सेपरेशन का। बिल्कुल बैलेंस मसाला है, माइल्ड फ्लेवर है और इससे ज़्यादा मैंने इसको छेड़ना नहीं है। चलें, यहाँ पर जो है मंगोलियन चिकन के लिए हमारे पास कैप्सिकम है, इसको भी ज़रा जुलियन कट कर लेते हैं। अच्छा, जुलियन जो करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट, तकरीबन 1 इंच, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। चलें, ये हो गया। चिकन को कोई लगभग 2 मिनट दम पे छोड़ना है। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें सोया सॉस और ब्राउन शुगर। फिर इसके साथ इसको 2-3 मिनट पकने दें। 2-3 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि हमने चिकन को जो है ना मैरिनेट नहीं किया। अगर आप चिकन को मैरिनेट करेंगे ना सोया सॉस के अंदर और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो फिर चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपको मैरिनेशन का टाइम नहीं मिलता है तो फिर ये टेक्निक आपने आजमानी है। चलें, अब इसमें जाएगा सोया सॉस और ब्राउन शुगर। इसके साथ साथ आप बाकी मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। बाकी मसालों में सिर्फ है यहाँ पे वाइट पेपर, ये गया, चिकन पाउडर ये गया और थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। और अब आपने इसको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए दम पर। जब तक ये है दम पर, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे इसको फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, यहाँ पे बन रहा है मंगोलियन पास्ता। ब्रेक में आने से पहले हमने क्या किया, गार्लिक सौते किया, चिकन डाल के सौते किया, पानी डाल के 2 मिनट का दम दिया ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। फिर सोया सॉस, ब्राउन शुगर, चिकन पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर डाल के हमने इसको छोड़ दिया 2 मिनट ताकि बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ जाए चिकन के अंदर। चले भाई, अब इसी के साथ इसमें शामिल कर देते हैं ये कैप्सिकम। चले भाई, अब थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद 1 मिनट तक पकाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये पास्ता है तो उसके अंदर थोड़ी सी हम सॉस रखेंगे ताकि पास्ता जो है ड्राई ना लगे और सॉस जो है थोड़ी लिपटी लिपटी रहेगी पास्ता पर। चले भाई, अब एक काम करते हैं, पास्ता जो है वो गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर थोड़ा कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की जो टेक्निक है ये आपने हमेशा याद रखनी है। कॉर्नफ्लोर गाढ़ा होना चाहिए, पानी कम, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा डालें और आपकी सॉस जो है गाढ़ी हो जाए
नहीं तो क्या होगा, अगर आप पानी ज़्यादा रखेंगे, कॉर्नफ्लोर कम रखेंगे, तो फिर आपको कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालना पड़ेगा, यानी लिक्विड ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो सॉस का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो लिहाजा आपने कॉर्नफ्लोर को जो है ना ऐसा ऐसा गाढ़ा रखना है, ताकि थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कर दे सॉस को अच्छे से गाढ़ा। देख रहे हैं, गाढ़ा हो गया, कलर भी ख़राब नहीं हुआ। सही है। अब कॉर्नफ्लोर डाल के कोई 30-40 सेकंड तक पका लें, नहीं तो क्या होता है, कंप्लेन आती है ख़ासतौर पे चाइनीज़ में, सॉसेज में, और जब आप सूप बना रहे होते हैं या थोड़ी देर बाद सूप पतला हो गया, सूप में पानी पानी हो गया, तो उसकी दो वजूहत होती हैं, या तो आप कॉर्नफ्लोर डाल के सही से पकाते नहीं हैं, या तो कॉर्नफ्लोर आपका ख़राब है। इसके अलावा कोई तीसरा जो है वो रीज़न होता नहीं है। चले भाई, अब गया ये पास्ता। अच्छा, पास्ता जो है आपने एक तनासुब से शामिल करना है कि आपको चिकन, कैप्सिकम और पास्ता ये बड़ा बैलेंस दिखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 60% आपका पास्ता हो, 20% आपका चिकन हो, 20% ही आपका वेज हो, और सॉस जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स पे लगाओ और एक ग्लेजी टेक्सचर आ रहा हो, तो इट मीन्स कि परफेक्ट आपका जो है कॉम्बिनेशन बन गया है। देखें जी, इस स्टेज पे मैंने कर दिया चूल्हे को बंद और ये डिश हो गई हमारी तैयार। आज का सवाल भी पूछा था बहुत आसान सा, आपने कोई 3 किस्म की बिरयानियों के नाम बताने थे। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं हिमानी के ड्यूडेंट 10 नए वेरिएंट जो है लॉन्च किए इन्होंने, स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलीट और फॉर मैन एंड वुमेन, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में रहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स के नाम तो उन्होंने दिए हुए हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, पोलो, स्क्वॉश, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग जो कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग है, कराटे है, ई स्पोर्ट्स है, और ये स्टीरियो कूल टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है और बहुत नॉमिनल है, बहुत अफोर्डेबल है। 335 की जो एक बॉटल है और फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग है, बेहतरीन है, आप लोग अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल तो इनकी बहुत अच्छी ऑफ़र भी आई हुई है कि 3 पे 1 फ्री है, और अगर आप 7 ख़रीदते हैं तो उस पर 3 फ्री है, यानी 7 के पैसे देके 10 आपको मिल जाएंगे, पूरा पैक आपको मिलेगा। तो आप इंजॉय करें, इनकी वेबसाइट है, वहाँ जाके ऑनलाइन ऑर्डर करें और पाकिस्तान भर में कहीं भी आप इसकी डिलीवरी जो है मंगवा सकते हैं। तो है ना, पास्ता तैयार है हमारे पास, हांडी हमारी यहाँ पे तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट जो है इसका टेक्सचर आ गया है, ऑयल अलग हो गया है, ग्रेवी बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या डाला था, पालक और हरा धनिया, पुदीना नहीं डाला है। पुदीने का अच्छा फ्लेवर है, फ़ायदेमंद है, ठंडा है, आपको ठंडा रखता है, हाजमे को सही रखता है, बट डिश के वो थोड़ा सा जो है ना काला कर देता है, तो लिहाजा इसमें मैंने नहीं शामिल किया है। वैसे अक्सर जब भी हम ग्रीन मसाला कुछ भी बना रहे होते हैं तो उसमें धनिया पुदीना जा रहा होता है, और उसके साथ साथ कई जगहों पे हम सोए का इस्तेमाल करते हैं। सोया भी बहुत अच्छा एक हमारा लोकल हर्ब है, इसके साथ आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। हम इसे राइस भी बना चुके हैं, इसके काफ़ी सारी हम चिकन की रेसिपीज़ बना चुके हैं, दालों सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा बट एक अच्छा अरोमा है इसका। चले जी, अब इनको कर लेते हैं डिश आउट। यहाँ पे थे 1 अदद बाउल, पहले हम हांडी निकालते हैं, हरा मसाला, आलू, मटन। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप मटन के साथ तो बना रहे हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी मीट पसंद करते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू अच्छी है, टेक्सचर अच्छा है, अपनी तारीफ़ क्या करें। आपने इसको बनाना है और आपने इसको करना है ट्राई, और फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपीज़ जो हैं ये कैसी लगी। चलें भाई जनाब, यहाँ पे रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं आज का विनर कौन है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू हमारा डन है। चिकन ज़ीरा बिरयानी ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ साथ जो है हरा मसाला आलू मटन ये भी ट्राई करना है। पास्ता भी बना। बहरहाल जो भी बना रहे हैं आपने ट्राई करना है और आपने फीडबैक देना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और कैसा बन रहा है। और जनाब आज का जो हमारा सवाल था बहुत आसान सवाल था। कोई 3 बिरयानियों के आपने नाम बताने थे और हमारी शर्त ये थी कि आपने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी हरगिज़ नहीं बोलना है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। दिल लगी के लिए करते हैं सवाल। बाकी जो विनर होता है वो तो लकी ड्रॉ के तहत होता है। जिसकी कॉल लग जाती है उसका भी नाम शामिल करते हैं और जिसका SMS आता है उसका भी नाम शामिल करते हैं। फिर करते हैं लकी ड्रॉ। फिर जो खुश नसीब होता है उसका नाम आ जाता है। आज के खुश नसीब कौन है भाई हमारे? कौन? राबिल शेखुपुरा से। चलें भाई, बहुत मुबारक हो, आपने जीता है NX की तरफ से हैंड मिक्सर। तो जनाब तमाम रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक देते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है आप लोग हमें बता सकते हैं। और जनाब एक बड़े मज़ेदार सी चीज़ जो हम आज आपको बताएं, हिमानी की जो फ्रेगरेंस है डिओड्रेंट 10 इन्होंने लॉन्च किए हैं और जो है ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर वुमेन दोनों के लिए। और इसके साथ साथ जो है जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी भी किस्म के गेम में, स्पोर्ट्स में, जिम करते हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप हॉकी प्लेयर हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि है भी बहुत अफोर्डेबल। नॉमिनल प्राइस है 335 का है और लॉन्ग लास्टिंग इसकी जो है स्पेशली जो है इसकी जो टेक्नोलॉजी है स्टेरियो कूल टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। और जनाब इस पर अभी तो ऑफ़र भी है, 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, 7 खरीदेंगे तो 3 फ्री मिलेंगे। और घर बैठे इनके वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे जो है मंगवा सकते हैं। डिलीवरी कितने फ़वाइद हो गए। तो जनाब इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह। ईमेल कीजिए क्या बिल्कुल जनाब, हमारा जो पेज है फेसबुक का उसके ऊपर आ जाओ, हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी बनाएं उसकी तस्वीरें हमें टैग करें। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का उस पर दें, हमारे मैसेजेस करें और जो फरमाइशें आप बताएं इंशाल्लाह तमाम फरमाइशें आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो जनाब इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।